वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। सवेरे 5:55 पर श्री श्री पितृदेव ठाकुर बांग्ला के बड़े नाट मंडप में आकर बैठे। कुछ दिनों से अस्वस्थ रहने के कारण अपने निवास स्थान में प्रार्थना करने के बाद ठाकुरबाड़ी आते हैं। श्री श्री पितृदेव ने कहा, आरंभ करो। तत्पश्चात विभिन्न भाषाओं में सत्यानुसरण पाठ आरंभ हुआ। श्री श्री पितृदेव ने सबके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा, कौन अविश्वास क्षेत्र है? सतीशदा को बोलने में थोड़ा इतस्त करते देखकर उन्होंने आलोचना का सूत्र बता दिया। बोले, जैसे मुझे बाजार करने के लिए भेजा, मैंने उससे चोरी कर ली। तुमने कई बार इस बात को लक्ष्य किया। बाद में एक दिन बोले, नहीं भाई, तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। यहाँ कौन अविश्वास क्षेत्र है, मैं या सतीश? और भी अर्थ स्पष्ट करते हुए बोले, ठाकुर का सतनाम लिया है, उनका पवित्र पंजा भी है। लुक छिपकर मांस मछली खाता हूँ, उषा निशा में मंत्र साधन भी नहीं करता हूँ। इसमें अविश्वास क्षेत्र कौन है, मैं या मेरे ठाकुर? गतकाल सत्यानुसरण पाठ के समय इस प्रश्न को लेकर बहुत देर तक आलोचना हुई। मनुष्य के दिल से किस प्रकार विश्वास दूर हो जाता है, अविश्वासी कौन है, इस विषय में गतकाल श्री श्री पितृदेव ने सविस्तार आलोचना की है। इसलिए हम लोगों में अनेकों का इस विषय में प्रश्न नहीं है, किंतु आज प्रायः एक ही प्रश्न उठने पर यह समझा गया कि हमें पूर्ण रूपेण इस विषय में परिष्कार धारणा नहीं हुई है। सतीशदा, जो अविश्वास का कार्य करेगा वही अविश्वासी होगा, किंतु यहाँ जैसे मैं हूँ और 10 व्यक्ति हैं, यदि मैं इन लोगों में किसी पर विश्वास नहीं कर सकूं तो अविश्वास का क्षेत्र मैं हूँ या ये 10 व्यक्ति? श्री श्री पितृदेव, तुम 10 व्यक्तियों ने क्या कोई अविश्वास का कार्य किया है? यदि नहीं किया है तो वह अविश्वास का क्षेत्र कैसे होगा? तुमने सभी पर अविश्वास किया है, इसका अर्थ है कि तुम विकारग्रस्त हुए हो। भवानीदा जी, जो स्वयं अविश्वासी है वह दूसरे पर भी अविश्वास करता है। श्री श्री पितृदेव ने इस बात में सम्मति व्यक्त करते हुए कहा, असली बात है जो अविश्वास का काम करता है वही अविश्वासी है, और जो विश्वास का काम करता है वही विश्वासी है। सतीशदा, औरंगजेब पर तो अनेकों विश्वास नहीं करते थे, तब तो जो औरंगजेब पर विश्वास नहीं करते थे, क्या वे अविश्वासी थे? श्री श्री पितृदेव, ऐसी बात नहीं है। औरंगजेब सब समय अविश्वास का कार्य करते थे, इसलिए कोई विश्वास नहीं करता था। औरंगजेब जब किसी से कोई कैफियत पूछते थे तो वह समझ जाता था कि निश्चय ही उसका कुछ बुरा होने वाला है। यहाँ औरंगजेब भी अविश्वासी का क्षेत्र हुए। जिनके दिल में विश्वास नहीं है वे ही अविश्वासी के क्षेत्र है। जो अविश्वास का कार्य करता है, विश्वास भंग करता है, वही अविश्वास का क्षेत्र है। 6:30 बजे सत्यानुसरण की व्याख्या शेष होते ही आचार चर्चा का पाठ हुआ। पंडितदा ने 111 नंबर वाणी पढ़ी। प्रतिभास्फित व्यक्ति है जो वे सहज प्राज्ञों के प्रति अंतराशी होना नहीं चाहते प्रायशः। सतीशदा, जो कवि है, सहजात प्रतिभा के अधिकारी है, उनमें अनेकों अहंकारी होते हैं, ऐसा देखा जाता है। श्री श्री पितृदेव, वह देखा जा सकता है, फिर भी सहजात प्रतिभा कह रहे हो,
उसके लिए किंतु बहुत अनुशीलन की जरूरत है। रविंद्रनाथ कितने भाग्यशाली थे, किंतु बचपन से उन्होंने कितनी तकलीफ झेली। जल पड़े पाता न रे से आरंभ कर कितना बहुत कुछ लिखा है, बार बार काटा है, बार बार उन्होंने कितना संशोधन किया है, उनका कोई ठिकाना नहीं। पर एक एक व्यक्ति की प्रतिभा एक एक तरह की होती है। श्री अरविंद खूब प्रतिभाशाली थे, उनका ढंग कुछ और था और माइकल मधुसूदन का कुछ और। आचार चर्चा की 112 नंबर पाठ की गई। हीन मान्यता का सुहृत अनुचर है पर श्री कातरता और आत्मभरी औद्धत्यपूर्ण दुर्बल संकोच। इसलिए हीनमन व्यक्तिगण साधारणतः श्रेय व श्रेष्ठों के संसर्ग से दूर रहना चाहते हैं। श्री श्री पितृदेव, ठीक है, समझ में आ रही है ना? सभी ने कहा हाँ। उसके बाद दूसरी बानी पाठ की गई। श्रेय संग व श्रेय चर्चा में विहित अनुचलन है जो, उसका त्याग कर उद्दत औदार्य के शरण में रहते हैं जो। भ्रांत है वे विभस्त व्यक्तिक्रम निकट ही परीक्षा करती है उनके लिए। श्री श्री पितृदेव, ठीक है, सभी ने कहा हाँ। बाद में 114 नंबर आचार चर्चा की पाठ की गई। विध्वस्ता को फांकी देकर अन्यायपूर्वक आहरण तत्पर है जो जितना चौर बुद्धि भी प्रतिक्रिया में उसी तरह से ही उसे ही मनोनीत करती है साधारणतः। ऐसा किंतु प्रायश ही। इस प्रसंग में किसी का कोई प्रश्न नहीं होने पर बाद की बानी पाठ की गई। मनुष्य के भीतर जब ज्ञान का बीज अंकुरित होता है, वह स्वयं ही नहीं समझ पाता है वह ज्ञानी है, किंतु जो समझता है कि वह ज्ञानी है, समझना होगा उसके अंदर सत्ता संगत ज्ञान का बीज है। अंकुरन तब भी नहीं हुआ है। इसके बाद की बानी इस प्रकार है। मनुष्य जो समझ नहीं पाता है वह तो समझता नहीं है, बल्कि उसे समझाने का एक आग्रह रह सकता है। इष्टार्थ श्रेय संदीपना में अनुप्रेरित होकर तत्कर्म व्यापृति लेकर चलना है, वास्तव पथ पर सक्रिय सार्थकता में। वाणी के विषय में कोई प्रश्न न उठने पर पंडितदा पुनः 117 नंबर वाणी पाठ करने लगे। श्रेष्ठत्व का अहंकार मनुष्य को द्वंद्व निपीड़ित करता है, परिवेश के आत्म प्रसार में बाधा जन्म देता है। इसलिए मनुष्य उससे बचकर या उसकी अवज्ञा कर चलता है। समझकर संभलकर चलो। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री पितृदेव ने कहा, श्रेय सेवक होने पर वह विनीत और नर्म होगा ही। ठाकुर की यह कही हुई बात है। लाखों जन्म यदि कोई लगातार मेरी झारी गमछा क्यों नहीं ढोए, किंतु मैं जो कहता हूँ वह यदि नहीं करता है तो किंतु कुछ नहीं होगा। जैसे श्रेय अनुचर्या का ढोंग रचकर चल रहा हूँ, लोगों को यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं उनका एकांत अनुचर्या निरत हूँ। ऐसा होने पर काम नहीं होगा। कुछ रुक कर श्रेय सेवा में संदीप्त होकर चलना ही है श्रेय संदीपी चलन। परमेश्वरदा जी, श्रेय संदीपी विनय कैसे होता है? श्री श्री पितृदेव, उसे देखकर अनेकों श्रेय संदीप्त हो उठेंगे, सभी विनीत होंगे। जैसे जो श्रेय संदीपी है वह यदि किसी के घर में जाता है और उस घर में कुछ लोग मांस मछली खाते हैं तो उसके जाने से ही रातों रात छोड़ देता है। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि घर के सभी लोग छोड़ देते हैं। जो दीक्षा नहीं लिए रहता है वह भी दीक्षा ले लेता है। जो दीक्षा लेकर भी ठीक तरह से नहीं करता है वह भी
ठीक तरह से करने लगता है। केवल घर के लोग ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी वैसा बन जाते हैं। जिसके आगमन से ऐसा होता है वही श्रेय संदीपी है। श्रेय संदीपी का भी तो अर्थ है। वह अर्थ यदि चरित्रगत नहीं होता है तो श्रेय संदीपी कैसे होगा। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने बचपन की एक घटना कह सुनाई। मैं एक ब्राह्मण के घर गया। खाने की व्यवस्था हुई। मेरे विषय में घर के लोग सुनकर कहने लगे, इतना छोटा लड़का अभी से ही मांस मछली छोड़ चुका है, साधु बन गया है। यह कोई व्यंग्योक्ति नहीं थी, पर साधारणतः दूसरे लोग भी ऐसा कहा करते हैं। खाने के समय भी देखा कि घर के बच्चे लोग मछली भात खा रहे हैं, किंतु मेरे लिए कितनी तरह की तरकारियाँ, दही, मिठाई आदि अनेक चीज़ों की व्यवस्था थी। मेरा कितना आदर सत्कार किया गया। फिर भी खाने के समय घर के लोग कह रहे थे, क्या इन चीज़ों को खाकर शरीर टिका रह सकता है। सारी बातें भी कह रहे हैं और मेरा आदर सत्कार भी भली भांति करते जा रहे हैं। और कितना आग्रह है। श्री श्री पितृदेव ने बिछावन पर मक्खी न बैठ सके इसलिए भवानीदा निकट में रुमाल लेकर बैठे। यह प्रसंग उठते ही ननिदा की ओर देखते हुए बोले, बाबा श्री श्री पितृदेव विगत 20 जनवरी 77 की रामपारा मुर्शिदाबाद गए थे। जाने के बाद वहाँ सब में परिवर्तन देखा गया। पहले उस घर श्री कृष्णदा का निवास स्थान जहाँ श्री श्री पितृदेव का शुभ पदार्पण हुआ था के लोग मछली खाते थे। उसके पहले हम लोग उनको अनेकों बार उसके यहाँ गए हैं, किंतु किसी प्रकार भी मछली खाना छूटा नहीं सके। बाबा के जाने के बाद ही उन लोगों ने मछली छोड़ दी। उस मोहल्ले के अनेकों ने मछली छोड़ दी। पहले उस घर के अनेक व्यक्ति इष्टवृत्ति नहीं करते थे। उनके जाने के बाद से उन लोगों ने इष्टवृत्ति ठीक तरह से करना आरंभ कर दिया। दीक्षाएं भी काफी हुई। श्री श्री पितृदेव भवानीदा की ओर देखकर और बातें सुनकर विरक्त हो बोले, मेरे जाने से ही ऐसा हुआ। यह बात नहीं है। तुम सब गए थे, ठाकुर का नाम कीर्तन हुआ था इसलिए वैसा हुआ। 7:10 हुए हैं। सत्यदा श्री श्री पितृदेव की दाढ़ी बना रहे हैं। साथ साथ ही अनेकों की बात भी सुनते हैं। दाढ़ी बनाना जय ही शेष हुआ कि एक भाई ने नामकरण के लिए श्री श्री पितृदेव के सामने जातक के पिता, पितामह और परम पितामह का नाम उल्लेख किया। श्री श्री पितृदेव ने सोचकर कहा, उसका नाम पिनाकी प्रसाद रखो। कुछ समय ही बीते हैं कि रेवतीदा श्री श्री पितृदेव को प्रणाम कर थोड़ी दूर पर जाकर बैठे। इस बार श्री पितृदेव के निकट आकर एक रोगी के विषय में यह बात कहने लगे कि उसे बवासीर है एवं खून गिरता है। डॉक्टर की दवा से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। श्री श्री पितृदेव बोले, अपांग मतलब चिरचिरी के छाल एक चक्की भर लेकर धोए हुए चावल के पानी से खूब अच्छी तरह पीसकर 3 दिनों तक लगातार खाली पेट खाना होगा। इसके अलावा कच्चे बेल को आधा सेर पानी में सिद्ध करने पर वह आधा पाव पानी उसमें रह जाए तो उसे उतार लेना है एवं पीना है। हर रोज भोजन के साथ मट्ठा पीना चाहिए। खाने के पहले और बाद में पाँव धोकर गमछे से पोंछ लेना है। तली हुई तरकारी और फरही कड़वी चीजें खाना निषेध है। निकट से ही भवानीदा ने उक्त भाई से कहा, दवा खाने के पहले दिन श्री श्री ठाकुर प्रणामी 1.25 रुपये एवं आचार्य प्रणामी 1 रुपया निवेदन कर
उस दिन ही डाक के जरिए भेज देंगे एवं कूपन पर लिख देंगे औषध सेवन करने के उपलक्ष्य में प्रणामी। तत्पश्चात एक भाई ने कहा, उनका सारा बदन फूल जाता है। श्री श्री पितृदेव ने उक्त भाई की ओर थोड़ी देर देखकर कहा, काटसेम का मूल उजले धागे के साथ बांधकर कमर में धारण करोगे। निकट से भवानीदा ने कहा, धारण करने के पहले 1.25 रुपये ठाकुर प्रणामी रखेंगे, आचार्य प्रणामी भी निवेदन कर भेज देंगे। 7:50 हुए हैं। सुनीलदा आकर बैठे हैं। परीक्षा पद्धति के विषय में चर्चा हो रही है। वर्तमान में परीक्षा लेने की व्यवस्था एवं परीक्षा लेने वाले अधिकारियों की त्रुटि, विच्युति एवं छात्र द्वारा परीक्षा में असत तरीके अपनाने इत्यादि के विषय में पितृदेव के साथ बातें हो रही है। रेवतीदा भी मौजूद है। तत्पश्चात सत्संग तपोवन विद्यालय की चर्चा हुई। श्री श्री पितृदेव ने तपोवन विद्यालय की सारी घटनाओं को सुनने के बाद कहा, और भी अच्छे अच्छे छात्रों को जुटाना है, अच्छे शिक्षकों की भी जरूरत है। उसकी व्यवस्था के विषय में बोले, नियम कानून सब कुछ बना देना उचित है। उद्योगी लोगों की भी जरूरत है। सुनीलदा ने इस बार अपनी बहन के विवाह का प्रस्ताव रखा। सुनकर कहा, विवाह कर दो। जब तक लड़कियों का विवाह नहीं होता है तब तक पढ़ाई लिखाई में उन्हें लगाए रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। प्रफुल्लदा अपने नीतियों के साथ पहुँचे। ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, 3 वर्ष की उम्र के हैं। आज इनका जन्मदिन है। प्रफुल्लदा ने कहा, दोनों बच्चे देखने में बड़े सुंदर हैं। रंग ढंग एक ही तरह का है, चेहरा प्राय एक ही तरह है। जो बिल्कुल उनके घनिष्ठ है वे ही पहचान सकते हैं कि कौन प्रतुलानंद है और कौन प्रयानंद है, क्योंकि दोनों के चेहरे खूब मिलते जुलते हैं। इस बार जुड़वा संतान के विषय में आलोचना आरंभ हुई। एक जब बीमार पड़ता है तो दूसरा भी बीमार पड़ता है। एक का मन जब खराब होता है तो दूसरे का भी होता है, इत्यादि बातों की चर्चा अनेकों ने की। श्री श्री पितृदेव बोले, अनेक क्षेत्रों में पिता के चेहरे से पुत्र का चेहरा हूबहू मिलता जुलता दिख पड़ता है। ठाकुर के साथ मेरा भी कुछ मेल है। ठाकुर को जिस वयस में जो बीमारी हुई थी उस वयस में मुझे भी हुई है। ठाकुर को जिस उम्र में पाँव में चोट लगी थी मुझे भी उसी उम्र में उसी जगह पर चोट लगी है। यहाँ तक कि ठाकुर को जिस जगह दांत नहीं था मुझे भी उस जगह पर दांत नहीं है। दांत में हुबहू मेल है। ठंड लगने की टेंडेंसी भी एक तरह की है। निकट में ही ननीदा बैठे थे। वे बोले, हाँ बात तो वही है। प्रसंग क्रम में श्री श्री पितृदेव ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों की एक जगह को दिखाते हुए कहा, यहाँ ओंग लिखा हुआ था, अब स्पष्ट दिख पड़ रहा है। यह सुनकर उनके बगल में बैठे हुए भाई गर्दन उठाकर श्री श्री पितृदेव की उस ओंग चिन्हित देखा को देखने लगे। पंडित दा बोले, अभी तो स्पष्ट देखा जा रहा है। उपस्थित लोगों का दिल उस समय विस्मय व आनंद दीपना से संजीवित हो उठा। गतकाल संध्या में मदन दास नामक एक भाई ने श्री श्री पितृदेव के निकट एक प्रश्न रखा था। पितृदेव ने उस प्रश्न के उत्तर में उन्हें परमदयाल श्री श्री ठाकुर की वाणी के विषय में चिंतन कर पुनः आने के लिए कहा था। तुम सत्य में अवस्थान करो, अन्याय को सहने की चेष्टा करो, प्रतिरोध न करो, शीघ्र ही परमंगल के अधिकारी हो। आज मदनदा के आते ही उस वाणी की आलोचना प्रारंभ हुई।
आलोचना करते हुए श्री श्री पितृदेव ने कहा, सत्य और सत्ता दोनों अलग चीज है, यद्यपि दोनों के अर्थ निकटतम हैं। सत्य का अर्थ है विद्यमानता, अस्तित्व। जिनकी सेवा के अनुग्रह से अस्तित्व अक्षुण्ण रहता है, वे सत्य के प्रतीक है। वे ही है सत्य। सत्य में अवस्थान करने का अर्थ ही है अपने अनुशासनवाद को मानकर चलना। अन्याय को सहन करो, यह वाणी मेरे लिए है। मुझ पर जो कोई अन्याय करता है तो मैं उसे सहन करूंगा, प्रतिरोध नहीं करूंगा। कहा गया है, जे सय से रय, अर्थात जो सहता है वह रहता ही है। यह वाणी मेरे लिए है। मेरे सामने तुम पर कोई अत्याचार हो और मैं यदि कुछ न करूं तो वह कलिवता ही होगी। इस वाणी का अर्थ यही है, मैं इष्ट कार्य लेकर व्यस्त रहूंगा, अन्याय अत्याचार होने पर भी बर्दाश्त करूंगा, उस पथ से नहीं हटूंगा। यह वाणी मेरे लिए इसलिए लागू होती है, यदि आंखों के सामने किसी को विपत्ति में पड़ा देखूं तो वहां डटकर खड़ा होने की आवश्यकता है। बातें हो ही रही थी, श्री श्री पितृदेव के उठने का समय हो चला, किंतु उस ओर किसी को भ्रूक्षेप नहीं। 9:13 हुए हैं। साधारणतः वे 9 बजे उठते हैं, पर जब उनके सामने कोई समस्या का प्रश्न आ जाता है तो उसका समाधान दिए बगैर उठते नहीं। परमदयाल श्री श्री ठाकुर की प्रकृति भी वैसी ही थी। वही एक ही लीला है जो वैष्णव कवि की भाषा में प्रतीत होता है। अद्यावधि সেই লীলা करे जरा रय কোন কোন भाग्यवाने देखिबारे पाए। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई माँ को जय गुरु।